हेलो डियर व्यूअर्स, आज कैरियर फेयर का आयोजन हमारे विद्यालय में किया गया, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर किया जाता है। इस कैरियर फेयर में कई तरह के कॉम्पिटिशन्स करवाए गए, जिनमें सबसे पहला मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन था। इन बच्चों ने बहुत ही मेहनत, बहुत ही लगन के साथ में ये मॉडल्स बनाए थे। यहाँ पे इंस्पेक्शन टीम जब इनका इंस्पेक्शन कर रही थी, ये सभी बच्चे अपने मॉडल्स का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि इन्होंने जो बनाया है वो क्या शो किया है मॉडल्स में और क्यों शो किया है, इसकी क्या उपयोग है, इससे कैरियर में किस तरह से दिशा निर्देश मिलते हैं। सच में बच्चों ने बहुत ही मेहनत से और बहुत कम टाइम में अपने मॉडल्स को तैयार किया था और सभी मॉडल्स के जो टॉपिक्स थे वो डिफरेंट थे और कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड ही थे। बच्चों ने इतनी अच्छी नॉलेज अपने इंस्पेक्शनर्स के सामने रखी और अपने आप को एक्सप्लेन किया कि हमें भी अचंभा हो रहे थे कि हमारे बच्चे इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी और इतनी अच्छी तरह से इतने अच्छे वक्ता और अपने आप को अभिव्यक्त करने की कला में कौशल प्राप्त कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस बच्ची ने जिस तरह से डॉक्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी कि डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको कौन सी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, कितना हार्ड वर्क चाहिए और डॉक्टर बनना क्यों ज़रूरी है। इसमें एक कोरोना का एग्जाम्पल वगैरह दिया। सच में ये बहुत ही अच्छे बनाए। फिर मैंने एक शॉर्ट क्लिप ली जहाँ पे इन सभी बच्चों को खड़ा करके इनके मॉडल्स को बहुत ही नज़दीकी से देखा। जैसे ये बच्ची ने इतना अच्छा स्केच अपने हाथ से बनाया है और एज एन स्केच भी एक वो हो सकता है हमारा प्रोफेशन। ये टीचर से रिलेटेड एक मॉडल तैयार किया था पलक ने। ये कैरियर मेला में उसने हिस्ट्री और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो भी क्वेरीज थी उससे रिलेटेड एक मॉडल तैयार किया था। इसी तरह इस बच्ची ने भी कॉमर्स वगैरह और डिफरेंट टाइप्स के उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके लिए किया। यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा का मॉडल तैयार किया गया था और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई थी। ये जिया सोनिया, ये एक अमेजिंग मॉडल था जिसने सारे कैरियर मेले का समझो निचोड़ ही अपने उसमें दे दिया था। ये इस बच्ची ने सब्जेक्ट ऑफ साइंस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था और इसने एक नहीं बल्कि 2 मॉडल बनाए थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। यहाँ ये लॉयर इसने बनाई है और एज एन लॉयर अगर कोई अपना प्रोफेशन चूज़ करना चाहे तो होता है। इसने डिफरेंट डिग्रीज़ को यहाँ पे शो किया और उनके बारे में जब इंस्पेक्शन टीम पूछने गई थी तो बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया। यहाँ हमारी इंस्पेक्शन टीम विनर्स और अपने नतीजे खोज रही थी। बच्चों के बीच में दूसरी जो प्रतियोगिता कराई गई वो ऐसे राइटिंग कंपटीशन कराया गया। सच में बच्चों ने इतने अच्छी तरीके से और इतनी अच्छी राइटिंग में अपने ऐसे लिखे थे कि इनमें से चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि किसको फर्स्ट सेकंड करा जाए। लेकिन बच्चों को जो उन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन किया था, उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करे गए। बच्चों में एक अलग उत्साह, एक अलग ही लेवल की चीज़ हमें दिखाई दे रही थी। बच्चे गिफ्ट पाकर बहुत ही खुश हो रहे थे। जब कोई मेहनत कर रहा है और आप उसको उसका शाबाशी दो, वो गिफ्ट के रूप में नहीं, आप अच्छा बोल के भी दे दो तो उसको ना मोटिवेशन मिलता है। एंड में प्रिंसिपल सर ने सभी को संबोधित किया और बच्चों से उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विहान भी यहाँ पे तब खेलने लगा हुआ था अपनी मस्ती में, मेरा पर्स लेके सांप बना के। सर ने सभी बच्चों को वेल विशेस दी। फिर इसके बाद बच्चों ने यहाँ पर समोसे और इमरती का नाश्ता किया। सभी बच्चे ग्रुप्स में बैठे हुए थे, लेकिन जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये बहुत शर्मा रहे थे, मुंह छुपा रहे थे। तो मैं इनसे हंस के कह रही थी कि खाने में तुम लोगों को इतनी शर्म क्यों लग रही है। यहाँ प्रिंसिपल सर भी खा रहे थे। इधर देखिए हमारा पूरा आज स्कूल में स्कूल जैसी नहीं, फैमिली जैसी फीलिंग आई थी सच में। और इसी के साथ कैरियर